राधे राधे साथियों। आज हम लोग नाग पंचमी के बारे में चर्चा करेंगे कि नाग पंचमी में हम लोग क्या करें। जिन लोगों के परिवार में मान्यताएं चली आ रही है कि नाग पंचमी में है ये करना है, ये करना है, जो जो विधि विधान करना होता है तो वो आप उसी अपने परिवार के हिसाब से करिए। पर जिसे कुछ नहीं पता कि जिसको कुछ भी नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस दिन आप लोग कोशिश करिए सुबह जल्दी स्नान करिए, जल्दी उठ के जल्दी स्नान करिए। और अगर पास में मंदिर हो, आपके घर के आसपास कोई शिवालय हो जिसमें नाग देवता हो पास में बैठे, जिसमें नाग देवता रखे हुए हो, उस मंदिर में कोशिश करिए आप जाइए। अगर नहीं जा सकते तो शिव परिवार की फोटो तो हर घर में होती है, लगभग हर घर में शिव परिवार की फोटो जरूर होती है। उसमें नाग देवता बने होते, भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान है। आप नहा धो के भगवान की फोटो में पहले थोड़ा सा जल छिड़किए, गंगा जल छिड़किए, फिर भोले बाबा को पीला चंदन लगाइए। पहले भोले बाबा की पूजा करिए। भोले बाबा को पीला चंदन लगा के उसमें थोड़े से अक्षत, थोड़े से चावल चढ़ाइए। फिर भोले बाबा के गले में जो वासुकी नाग विराजमान है उनकी आप पूजा करिए, उन पे आप जल छिड़किए, फिर थोड़ा सा पीला चंदन लगाइए, थोड़े से चावल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए। फिर पुष्प हो अगर आपके पास, कोशिश करिए सफ़ेद रंग का पुष्प हो अगर आपके पास तो वो चढ़ाइए, भोले बाबा को, नाग देवता को चढ़ाइए। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 5 से 6 चम्मच दूध चढ़ाइए। पर दूध जो चढ़ाइए तांबे के पात्र में मत चढ़ाइएगा। तांबे के पात्र में दूध चढ़ाने से वो दूध विष के समान हो जाता है। कोशिश करिए कि आप पीतल के लोटे में, अगर चांदी के लोटे पे अगर कोई भी ना हो तो आप स्टील के बर्तन से या गिलसिया से या लोटे से चढ़ा दीजिए। इतनी ही पूजा करिए। इतनी ही पूजा से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा के गले में वासुकी नाग विराजमान है। वासुकी को नागों का राजा माना जाता है। वे शेषनाग के छोटे भाई माने जाते हैं। वासुकी नाग जो हैं भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का हार बनाया था। और जो भगवान विष्णु के, आप उस दिन भोले बाबा की पूजा करिए, मन से भगवान विष्णु की पूजा करिए। भगवान विष्णु शेषनाग की विशाल सैया पर विराजमान है। शेषनाग के छोटे भाई वासुकी नाग हैं। तो आप भोले बाबा, विष्णु भगवान, इन सब की पूजा करिए। इन सब की पूजा करने से नाग देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कोशिश करिए उस दिन आप पूड़ी, हलवा, खीर और जो सब्जी, आप कोशिश करिए सात्विक भोजन बनाइए, बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाइए। और खीर आप जरूर बनाइए उस दिन। खीर का विशेष महत्व है नाग पंचमी को। खीर का भोले बाबा को भोग लगाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए। सब देवताओं को लगाने के बाद आप नाग देवता को भोग लगाइए। अलग कटोरी में थोड़ा सा लेके नाग देवता को भोग लगाइए। उस दिन खीर का विशेष महत्व होता है। और कोशिश करिए ये चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, आप लोग रात में, जिस दिन नाग पंचमी हो, रात में 8-9 बजे के बाद जब थोड़ा सा सन्नाटा हो जाता है, थोड़ा सा दूध एक कटोरी में या कोई डिस्पोजल की कटोरी में, या जो कोई आपके घर में पुरानी कटोरी उसको साफ करके उसमें दूध डालिए, उसमें थोड़ी सी चीनी डालिए। वो दूध आप ले जाके किसी सुनसान जगह पे रख आइए या किसी पेड़ के नीचे रख आइए। वहां जाके हाथ जोड़िए और नाग देवताओं का स्मरण करिए कि हे नाग देवता, आप मेरे परिवार की, मेरे बच्चों की रक्षा करिए। हाथ जोड़ के वो दूध उनके नाम का आप रख के चलिए और पीछे मुड़ के मत देखिए। इतना ही आप लोग करिए। ज्यादा इसमें विधि विधान का कुछ महत्व नहीं। आप बस अपने भगवान को प्रसन्न करिए, जिसको आप मानते, भोले बाबा को, विष्णु भगवान को, जिसको मानते हैं। कोशिश करिए आप नाम जप करिए, कुछ मत करिए, आप नाम जप करिए। इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और नाग देवता आपकी, आपके परिवार की, आपके बच्चों की रक्षा करे। और कोशिश करिए, जगह तो मान्यता है कि पूरे सावन, जब से सावन शुरू होता है उस दिन से लेके नाग पंचमी तक खीर नहीं खाई जाती। जब तक नाग पंचमी वाले दिन खीर घर में बन जाए,
भगवान को भोग लग जाए, नाग देवता को भोग लग जाए, उसके बाद खीर खाई जाती है। नहीं तो सावन के महीने में खीर बताते हैं जब तक भगवान को भोग ना लग जाए नाग पंचमी को, तब तक खीर नहीं खानी चाहिए। आप कोशिश करिए सावन में, पूरे सावन खीर ना खाएं, और भोले बाबा को और नाग देवता को भोग लगाने के बाद ही आप खीर खाएं। आप लोग इतना करिए, इसमें ज़्यादा पूजा विधान का महत्व उतना नहीं है। हाँ, एक बात और, जिस दिन आप घर में भोले बाबा के गले में जो सर्प होता है उस पे आप टीका लगाएंगे चंदन का, और भोले बाबा पे कोशिश करिए वही टीका पहले भोले बाबा और नाग देवता पे लगा के आप अपने बच्चों पे लगाइए, अपने पति पे लगाइए, अपने परिवार के सदस्यों पे वो टीका लगाइए। उससे वो भगवान का आशीर्वाद सब पे रहेगा। आप लोग इतना ही करिए, इतना ही बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। आप लोग इतना करके देखिए। जब आप घर में भोले बाबा के सामने पूजा करें और नाग देवता की पूजा करें, उनके गले में जो विराजमान है वासुकी नाग, तो आप दीपक जरूर जलाइए। भोले बाबा का अलग जलाइए और नाग देवता का अलग एक छोटा सा दीपक जला दीजिए। उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए। इतने से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, नाग देवता प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग इतना ही कार्य करिए। अब की बार तो नाग पंचमी हमारी सोमवार को पड़ रही है, भोले बाबा का सावन का सोमवार, जो बहुत महत्व है इसका। इस दिन का बहुत महत्व है। आप लोग कोशिश करिए, भोले बाबा का नाम स्मरण करिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, इसका नाम जप स्मरण करिए। और आखिरी में बस एक मंत्र के साथ इस वीडियो का समापन करती हूँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। राधे राधे, धन्यवाद।